दोस्तों ये एक नया मानवा है और इस नए मानवा की शुरुआत में हमें एक तबाह हुए वर्ल्ड को दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में 2025 चल रहा है और यहाँ पर ज़्यादातर मॉन्स्टरों ने हमला कर दिया है और यहाँ की इंसानी संख्या को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। बस कुछ ही इंसान हैं जो इस दुनिया में बचे हैं। फिर इसके बाद हमें बताया जाता है कि 2037 चल रहा है और यहाँ के इंसानों ने अपने अंदर एक ऐसे जीन्स को डेवलप कर दिया है जो इसकी मदद से वे अपने अंदर सुपर नेचुरल पावर को डेवलप कर सकते हैं और यहाँ के इंसानों ने सारे के सारे मॉन्स्टरों को पृथ्वी से बाहर धकेल दिया है। और 2050 आते आते इंसानों ने अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से एक ऐसी दवाई को बना लिया जिसकी मदद से इंसान अपने अंदर एक ऐसे नए जीन्स को डेवलप कर सकता है जिसकी मदद से वह सुपर नेचुरल पावर को डेवलप कर सकता है और यह खतरनाक दवाई होती है जिसकी मदद से आदमी मर भी सकता है। इसके लिए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्रोसेस से गुजरना होता है। फिर इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर जूतई को दिखाया जाता है जो अपने मन में कहने लग जाता है कि मेरा नाम जूतई है और आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जूतई एक भीड़ में खड़ा होता है जो होलोग्राम्स को देख रहा होता है। होलोग्राम्स कह रहे होते हैं क्या आप भी एक सुपर नेचुरल पावर को डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन आपको इसके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्रोसेस से गुजरना होगा, क्या आप तैयार हैं। और हम देखते हैं कि यह सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जूतई अपने मन में कहने लग जाता है कि मैंने इस दिन का बहुत ही ज़्यादा इंतजार किया है, मैंने इस दिन के लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग की है और इसके लिए मैंने बचपन से बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई की है ताकि मैं इस टेस्ट को पास कर सकूं। अगर ये चांस मेरे हाथों से चला गया तो मुझे दोबारा से कोई चांस नहीं मिलने वाला। मेरे पास एक ही मौका है, मुझे साबित करना होगा कि मैं एक मजबूत इंसान बनूंगा। और हमारा मेन कैरेक्टर जूतई बताने लग जाता है कि मुझे इस दिन के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है, मैंने अपने बचपन दांव पर लगा दिया इस टेस्ट को पार करने के लिए और इसके साथ साथ मैंने अपनी फिजिकल को पावर को भी बढ़ाया है। इसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और इसमें एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, यह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। फिर इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर जूतई अपने मन में कहने लग जाता है कि फाइनली आज वह दिन आ चुका है जिसका मैं बहुत सालों से इंतजार कर रहा था। आज पता चलेगा कि मेरे जीन्स के अंदर किस तरीके की पावर को मैं डेवलप कर सकता हूं, चाहे इसमें मैं पास हो जाऊं या फेल हो जाऊं। फिर इसके बाद हम अचानक से देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर जूतई के पास एक फ़ोन आता है जिसे उठाने के बाद फ़ोन के दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि जूतई तुम ये क्या कर रही हो, अगर तुम्हारे पास ये इंजेक्शन लग गया तो तुम्हारे 1% चांस है मरने के, क्या तुम इस टेस्ट को ज़रूर से देना चाहते हो, तुम्हारे पास अब भी मौका है, वापस लौट आओ। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जूतई कहने लग जाता है कि माँ आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे पास यही चांस है, मैं इसे ज़रूर दूंगा और मैं यह हमेशा से करना चाहता था, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ 1% चांस है मरने के, मैं इस टेस्ट को ज़रूर पास कर लूँगा और अपने अंदर एक नई पावर को डेवलप कर लूँगा। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खास है और वैसे भी यहाँ पर बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो इस टेस्ट को देना चाहते हैं और वे किसी भी बिना तैयारी के यहाँ पर आए हैं। इस टेस्ट में कोई भी बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर कोई भी नहीं मरने वाला, आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है माँ। और वैसे भी अगर मेरे अंदर एक नई पावर आ गई तो मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा और मैं आपके लिए एक नया घर दिलवाऊंगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर जूतई को हॉल से आवाज़ आने लग जाती है कि जो जो लोग इस टेस्ट को देना चाहते हैं वे जल्दी से हॉल के पास पहुँच जाए, तुम्हारा टेस्ट शुरू हो चुका है, जल्दी से यहाँ पर पहुँच जाए। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जूतई वहाँ से भागने लग जाता है और अपनी माँ से कहने लग जाता है कि माँ आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक रहूँगा, मुझे अभी हॉल में बुलाया जा रहा है, मेरा टेस्ट शुरू हो चुका है, मैं अपने फ़ोन को धर रहा हूँ। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर एक लैब में पहुँच चुका होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लड़के होते हैं और वे आपस में बातें कर रहे होते हैं, जिसमें से लाल बालों वाला बंदा कहने लग जाता है कि आज तो मज़ा आ गया, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, मैं इस दिन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंतजार किया है, आज पता चलेगा कि मैं अपने अंदर किस तरीके की पावर को डेवलप करना चाहता हूँ। जिसे सुनने के बाद दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम अपने अंदर किस तरीके की पावर को डेवलप करोगे। और हम देखते हैं कि वह दोनों लड़के वहाँ से जा रहे होते हैं और वह लाल बालों वाला बंदा कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि मैं अपने अंदर एक नई पावर को डेवलप करूँगा जिससे मुझे बहुत सारा पैसा और एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जूतई अपने मन में कहने लग जाता है कि लगता है कि जो जो लोग यहाँ पर आए हैं वह बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस टेस्ट को लेने के लिए, लगता है कि इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा तैयारी की है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर एक हॉल के पास आ गया होता है और हम देखते हैं कि उन कमरों से बहुत सारे बंदे कुछ लड़कों को बुला रहे होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर एक कमरे के बाहर खड़ा हो जाता है और अंदर से आवाज़ आती है कि तुम्हारी आंखों और फिंगरप्रिंट को स्कैन किया जा रहा है ताकि तुम्हें चेक किया जा सके कि तुम इस टेस्ट के लायक हो या फिर नहीं। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर चेकअप करवाने के बाद वहाँ से जा रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं अपने अंदर किस तरीके की पावर को डेवलप करूँगा। और वह अपने मन में सोचने लग जाता है कि क्या मैं एक फ्लैश की तरह दौड़ने लग
जाऊँगा, या फिर मेरे अंदर एक मॉन्स्टर जैसी पावर आ जाएगी, या फिर मेरे बर्फ़ की पावर आएगी, या फिर आग की। फिर वह अपने मन में सोचने लग जाता है कि लेकिन मेरे पास एक ऐसी पावर नहीं आनी चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा अजीब और ख़तरनाक हो। मैं ऐसी पावर को बिल्कुल भी नहीं होल्ड कर पाऊंगा, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ये सोचने के बाद थोड़ी सी अजीब सर्कल बना रहा होता है, लेकिन अचानक से देखते हैं कि उसका ध्यान कुछ खूबसूरत लड़कियों पर जाता है, जिसे देखने के बाद उसके मन में तो लड्डू फूट लग जाता है। वह अपने मन में कहने लग जाता है कि अगर मेरे अंदर एक खास पावर डेवलप हो जाए तो ये सारी की सारी लड़कियां मेरी है। और हम देखते हैं कि वह उन्हें किस तरीके से इमेजिन कर रहा होता है, और वह अपने मन में कह रहा होता है कि ये इतना भी बुरा नहीं होगा, ये सारी की सारी लड़कियां मेरी होंगी। और हम देखते हैं कि वह कुछ लड़कों के पास जा रहा होता है, जहां पर वह एक लड़का कह रहा होता है कि तुम इस टेस्ट को क्यों देना चाहते हो, इसमें 1% चांस है मरने के। और मैंने आज सुबह एक न्यूज़ को देखा है जहां पर इस टेस्ट को एक लड़के ने दिया था और वह तुरंत ही मर गया था। वह बहुत ही ज़्यादा डरावना था, तुम्हें उस टेस्ट को नहीं देना चाहिए। जिसे सुनने के बाद दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है, इसमें डरने वाली क्या बात है, इसमें सिर्फ 1% चांस तो है मरने के। मैं 1% में नहीं आता, मैं अपने अंदर एक नई पावर को डेवलप कर लूँगा। और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि मेरे अंदर किस तरीके की पावर को डेवलप होगा, ये तो अंदर जाने के बाद ही पता चलने वाला है, सही कहा ना। तो तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, ये तो अंदर जाने के बाद ही पता चलना है कि उस इंजेक्शन की मदद से मैं अपने अंदर किस तरीके की पावर को डेवलप कर पाऊंगा। तो तुम इस बात को लेकर रिलैक्स हो जाओ। और हम देखते हैं कि वह दोनों बंदे थोड़े से डरे हुए होते हैं, जिनमें से एक लड़का कहने लग जाता है कि लेकिन ब्रदर 1% चांस है मरने के, क्या तुम तैयार हो। और अनाउंसमेंट में कोई बंदा उन्हें नंबर वाइज बुला रहा होता है, और हमारा मेन कैरेक्टर जो थे उन्हें लगातार देखे ही जा रहा होता है। और वह लाल बालों वाला बंदा हंसते हुए कहने लग जाता है कि फाइनली लगता है कि मेरा नंबर आ गया, मुझे जाना चाहिए। और तुम देखना कि मैं अपने अंदर किस तरीके की पावर को डेवलप करता हूँ, तुम बस मेरी एबिलिटी को देखना। और हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बात से सुनने के बाद अपने मन में कहने लग जाता है कि लगता है कि इस बंदे को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, ये बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाला है, लगता है कि ये अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा खास पावर को होल्ड कर रखेगा। मैं भी आशा करता हूँ कि मुझे भी कोई खास पावर मिले। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जो थे एक 25 नंबर वाले कमरे पर पहुँच जाता है और कहने लग जाता है कि फाइनली मैं यहाँ पर पहुँच गया। और कहने लग जाता है कि आखिरकार वह मोमेंट आ ही गया जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। और हमारा मेन कैरेक्टर जो थे उस दरवाजे को खटखटाने की कोशिश करता है, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर जूते के पास एक जोरदार धमाका होता है। और ये धमाका वहीं से होता है जहाँ पर वे लड़के बात कर रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार यहाँ क्या हो रहा है। और वह उन लड़कों को देखने के बाद अपने मन में कहने लग जाता है कि यह तो वही कमरा है जहाँ से वह लाल बालों वाला बंदा अंदर गया था। और हम देखते हैं कि उस लाल बालों वाले बंदे के बदन पर पूरी तरह से आग लग चुकी होती है और वह जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। और हम देखते हैं उसके पास कुछ डॉक्टर और लड़के आग बुझाने के लिए भाग रहे होते हैं, और उनमें से एक डॉक्टर कहता है कि यह इंजेक्शन लगवाने की वजह से ऐसा हुआ है, ये अपने अंदर एक नई पावर को डेवलप नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वह इंजेक्शन साइड इफेक्ट कर गया और इसके बदन पर आग लग गई। और दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि हमें इसकी आग को जल्दी से बुझाना होगा, नहीं तो ये मर जाएगा। और वह सारे के सारे लड़के वहाँ से भाग रहे होते हैं, और हम देखते हैं कि वह लाल बालों वाला बंदा पूरी तरह से मर जाता है और वह सारे के सारे लोग उसकी आग को बुझा देते हैं और कहने लग जाते हैं कि यह तो पूरी तरह से मर गया, ये हमारे पास 5वां केस था जो आज पहली बार हुआ है, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। लगता है कि उस सुपर नेचुरल ताकत को बढ़ाने वाले इंजेक्शन की वजह से ऐसा हुआ है। ये लड़का तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, जिसकी वजह से वह इंजेक्शन इसके ऊपर साइड इफेक्ट कर गया और यह पूरी तरह से मर गया। ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था और इन कमज़ोरों की वजह से यहाँ पर ऐसे लोग मरते ही रहते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर जूते ही उसे मरा हुआ देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहा होता है। और हम देखते हैं कि जो दोस्त उसके साथ आए हुए होते हैं उनमें से एक बंदा कहने लग जाता है कि नहीं नहीं, ये तो पूरी तरह से मर चुका है। और वह हरे बाल वाला बंदा कहने लग जाता है कि मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, मैं उस इंजेक्शन को नहीं लगवाने वाला। और हम देखते हैं कि वह दोनों लड़के वहाँ से भाग जाते हैं और एक लड़का एक डॉक्टर उस मरे हुए लड़के को एक बोरी टाइप चीज़ बंद कर ले जा रहे होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर उसे देख रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उसकी लाश को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है। वह अपने मन में कहने लग जाता है कि वह लड़का तो अभी बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से बातें कर रहा था, लेकिन अचानक से वह मर गया। क्या उस सुपर पावर इंजेक्शन की वजह से ऐसा हुआ है? क्या मैं भी मर जाऊंगा? ऐसा नहीं हो सकता। और हम देखते हैं कि वह रूम नंबर 25 को देखने लग जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं नहीं मर सकता, क्या मुझे इस रूम के अंदर जाना चाहिए? और हम देखते हैं कि वह डरने की वजह से उसके हाथ भी कांप रहे होते हैं और कहने लग जाता है कि नहीं नहीं, मैं नहीं मर सकता, मुझे इस कमरे के अंदर जाना चाहिए, मैं उन 1% में शामिल होना चाहता, मैं मरना चाहता हूँ, मैं एक कचरे की तरह नहीं रहना चाहता, मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ और एक बहुत सारे पैसे से कमाना चाहता हूँ। मैं अपने शरीर के अंदर एक नई पावर को जगाना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी माँ को खुश रख सकूँ,
और इसके साथ साथ मैं बहुत सारे पैसे भी कमाना चाहता हूँ ताकि यह दुनिया मुझे कमज़ोरों की तरह ना समझे। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया तो ये मुझे कमज़ोर समझेगी और मुझे बुरी तरह से ट्रीट करेगी। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जूते ही उस कमरे के दरवाजे को खटखटाने लग जाता है और कहने लग जाता है कि हेलो, मैं एक स्टूडेंट हूँ, और वह अपना रोल नंबर बताने लग जाता है। जिसे सुनने के बाद अंदर से डॉक्टर की आवाज़ आती है कि तुम अंदर आ सकते हो। और हमारा मेन कैरेक्टर अंदर आ जाता है, जिसे देखने के बाद वह डॉक्टर कहने लग जाते हैं कि तुम्हारा नाम जूता ही है, मैंने सही कहा ना। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। फिर इसके बाद हमें उस डॉक्टर की शक्ल को दिखाया जाता है, जो हमारे मेन कैरेक्टर जूता से कहने लग जाती है कि मेरे रूल्स के अनुसार मैं तुम्हें इस पावर को बढ़ाने वाले इंजेक्शन से पहले तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जिसे सुनने के बाद मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है कि हाँ, आप पूछ सकती हो। और हम देखते हैं कि वह डॉक्टर उसे क्वेश्चन पूछते हुए कहने लग जाती है कि क्या तुम जानते हो कि इस इंजेक्शन को लगाने की वजह से तुम्हारी मौत भी हो सकती है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ। फिर उसके बाद वह डॉक्टर कहने लग जाती है कि इस इंजेक्शन की साइड इफेक्ट की वजह से तुम मर भी सकते हो, क्या तुम इस इंजेक्शन को लगवाना चाहते हो। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वह जवाब देने की कोशिश कर रहा होता है। जिसे सुनने के बाद वह डॉक्टर कहती है कि तुम्हारा प्रोसेस अब खत्म हो चुका है। और हम देखते हैं कि वह एक इंजेक्शन को उठा लेती है और कहने लग जाती है कि मैं तुमसे दोबारा पूछती हूँ, क्या तुम इस इंजेक्शन को लगवाना चाहते हो, तुम इसकी वजह से मर भी सकते हो, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचने लग जाता है कि उस इंजेक्शन लगवाने की वजह से वह मर गया था, क्या मुझे भी इस इंजेक्शन को लगवाना चाहिए। नहीं नहीं, मैं नहीं मर सकता, मैंने इस दिन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंतजार किया है, मैं इस इंजेक्शन को जरूर लगवाऊंगा। और वह डॉक्टर से कहता है कि हाँ, मैं इस इंजेक्शन को लगवाना चाहता हूँ। जिसे सुनने के बाद वह डॉक्टर कहने लग जाती है कि चलो तो फिर ठीक है, तुम इस इंजेक्शन को लगवाना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपनी पैंट को उतारना होगा, जल्दी से अपनी पैंट को उतारो। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि पैंट को उतारो, ये कैसे हो सकता है। और वह डॉक्टर कहने लग जाती है कि यह इंजेक्शन तुम्हारी बम पर लगने वाला है, जिससे तुम्हारे अंदर एक नई पावर जनरेट हो सकेगी। लेकिन अगर मैंने ये इंजेक्शन किसी भी पार्ट पर लगा दिया तो तुम्हारे मरने के चांस बहुत ही ज़्यादा है, क्या तुम इसे लगवाना चाहते हो। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जूता ही बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और कहने लग जाता है कि डॉक्टर प्लीज़। और हम देखते हैं कि वह अपनी पैंट भी उतार देता है। जिसे देखने के बाद वह डॉक्टर अपना इंजेक्शन निकाल लेती है और कहने लग जाती है कि जल्दी करो। और हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है और कहने लग जाता है कि डॉक्टर थोड़ा सा जेंटल तरीके से लगाना। और हम देखते हैं कि वह डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगा देती है और कमरे से जोर जोर चिल्लाने की आवाज़ आती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वह डॉक्टर कहने लग जाती है कि मैंने तुम्हारे सी रैंक का इंजेक्शन लगा लिया है और अभी भी सही तुम्हारा पूरी तरह से नॉर्मल है, तुम्हें कुछ भी नहीं होने वाला। और वह कहने लग जाती है कि तुम्हारे किसी भी बॉडी पार्ट पर कोई दर्द हो रहा है या फिर कोई अजीब सी महसूस हो रहा है। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर जाओते के पिछवाड़े में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और वह कहने लग जाता है कि नहीं नहीं, अभी भी कुछ नहीं हो रहा। और हम देखते हैं कि 10 मिनट बीत जाते हैं और वह डॉक्टर दोबारा से पूछती है क्या तुम्हारे शरीर में कोई हलचल हो रही है। और हमारा मेन कैरेक्टर जाओते कहने लग जाता है कि नहीं नहीं, अभी भी कुछ नहीं हो रहा। और वह अपने मन में थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, इस इंजेक्शन की वजह से मुझे तो कोई इफेक्ट भी नहीं हो रहा और ना ही मेरे शरीर में कोई हलचल हो रही है, क्या मेरे शरीर में कोई खराबी है या फिर कोई इंजेक्शन पूरी तरह से फेल हो चुका है। फिर हम देखते हैं कि आधा घंटा बीत जाता है और वह डॉक्टर कहने लग जाती है कि अभी भी तुम्हारे शरीर में कोई भी हलचल नहीं हुई, इसका मतलब है कि तुम्हारा शरीर असामान्य है। और इसके साथ साथ मैंने आज तक ऐसा केस नहीं देखा, मैंने जिन जिन को इंजेक्शन लगाया है उनके तुरंत ही हलचल होने लग जाती है, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हम देखते हैं कि वह हमारे मेन कैरेक्टर जाओते के पास जाती है और कहने लग जाती है कि चलो आप खड़े हो जाओ, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जाओते खड़ा हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार मेरे साथ क्या हो रहा है, इस इंजेक्शन की वजह से मुझे कोई भी हलचल नहीं हुई, क्या इसका मतलब है कि मेरे अंदर कोई भी पावर जनरेट नहीं होने वाली, मैं साथ में कचरा हूँ। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर जैसे ही उठता है उसके दिमाग में अचानक से कुछ होने लग जाता है जो पूरी तरह से ब्लैंक पड़ जाता है और हम अचानक से देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जाओते जमीन पर गिर जाता है, जिसे देखकर वह डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। और हमारा मेन कैरेक्टर जाओते जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या वह इंजेक्शन का साइड इफेक्ट है, क्या मैं मरने वाला हूँ, मेरा दिमाग और शरीर फटा जा रहा है। और हम देखते हैं कि वह जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है और वह डॉक्टर उसके पास आ जाती है और कहने लग जाती है कि तुम्हारी हार्ट बीट तो बढ़ती जा रही है और तुम्हारा शरीर का तापमान भी बढ़ गया है, आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर जाओते की आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी होती है और वह थोड़ी सी अजीब भी लग रही होती है। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं मरने वाला हूँ। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर जाओते को अंधेरा दिखाई देने लग जाता है, वह अपने मन में कहने लग जाता है कि क्या मैं मर चुका हूँ, मेरा शरीर इतना हल्का क्यों लग रहा है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जाओते एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुका होता है जहाँ पर उसका ही
जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जाओते ही पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वह कहने लग जाता है कि यह तो मैं हूँ, लेकिन यहाँ पर आखिरकार क्या हो क्या रहा है। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर के उस पुतले के ऊपर 14 स्टार्स चमकने लग जाते हैं, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जाओते उन्हें गिनने लग जाता है और वह पूरे 14 होते हैं। और हम अचानक से देखते हैं कि वह डॉक्टर उसे झटके से उठा देती है और वह डॉक्टर कहने लग जाती है कि अगर मैं तुम्हें पावरफुल झटके से ना उठाते तो मर भी सकते थे। लेकिन हम देखते हैं कि वह हमारे मेन कैरेक्टर जाओते से कहने लग जाती है कि जब तुम कोमा में गए थे तो तुम्हारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा बदलाव हो चुके हैं। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जाओते थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। और वह डॉक्टर उसे बताने लग जाती है कि जब तुम कोमा में गए थे तो तुमने 14 जैन पॉइंट को जागृत कर दिया था और ये बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जाओते ही बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लग जाता है कि 14 जैन पॉइंट है और वह भी रहस्यमयी, ये तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। जिसे सुनने के बाद वह डॉक्टर कहने लग जाती है कि तुम्हें ज़्यादा खुश होने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये सिर्फ रहस्यमयी है, अभी इनका कुछ पता नहीं चला है। और हम देखते हैं कि वह हमारे मेन कैरेक्टर को बताने लग जाती है कि तुम्हारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा बदलाव हो चुके हैं, अब सिर्फ तुम्हारा लास्ट टेस्ट होगा, चलो इस सिस्टम में अपने आप को रजिस्टर कर दो। और हमारा मेन कैरेक्टर उस सिस्टम को लेते हुए कहने लग जाता है कि डॉक्टर क्या तुम श्योर हो, क्या तुमने अच्छी तरह से पढ़ा, मैंने 14 जैन पॉइंट को जागृत कर लिया है, क्या ये सही है। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि मैंने सुना है जो ज़्यादा पॉइंट को जागृत कर लेता है वह बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी हो जाता है और उसे सरकार की तरफ से एक अच्छी जॉब भी दे दी जाती है और वह वहाँ पर बैठा जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। और हम देखते हैं कि वह डॉक्टर हमारे मेन कैरेक्टर जाओते से कहने लग जाती है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम अपने आप को दोबारा से इस सिस्टम से देख सकते हो और अपने सही का दोबारा से चेकअप करा सकते हो। और वह हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है कि डॉक्टर तुम्हें क्या लगता है कि मेरे अंदर क्या एबिलिटी आई हुई होगी। जिसे सुनने के बाद वह डॉक्टर कहने लग जाती है कि तुम दिन में सपना देखना बंद भी कर दो, ये इतना भी आसान नहीं है, अगर ये इतना आसान होता तो इस दुनिया के सारे इंसान अपने अंदर एक नई पावर को जगा लेते। और वैसे भी जैन पॉइंट को एक्टिवेट करने का यह मतलब नहीं है कि तुमने अपने अंदर कोई एबिलिटी को जगा लिया है, इसमें बहुत ही ज़्यादा देर और वक्त भी लगता है और तुम्हें दिन में सपने नहीं देखने चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा बकवास की बात है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ी सी अजीब शक्ल बना लेता है और कहने लग जाता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और हम देखते हैं कि वह डॉक्टर उसे एक कार्ड देती है और कहने लग जाती है कि ये लो मेरा कार्ड, इसमें मेरा नंबर और मेरा नाम भी मौजूद है। और वह बताने लग जाती है कि मैं एवोल्यूशन यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर हूँ, अगर तुम्हारे शरीर में कोई भी गड़बड़ हो या फिर तुम्हारे शरीर में थोड़ी सी अजीब महसूस हो तो तुम मुझे ढूंढते हुए आ सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे शरीर में कोई अजीब महसूस होने वाला है। और वैसे भी जो तुमने पॉइंट हासिल किया है वह रहस्य में ही है, उन्हें थोड़ा सा अजीब लगता है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जाओते ही उस कार्ड को ले लेता है और वह कहने लग जाता है कि जियाजिन, और हमें पता चलता है कि इस डॉक्टर का नाम जियाजिन है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जाओते उस कार्ड को देखने के बाद कहने लग जाता है कि जाओजिन ये तो सचमुच एक एवोल्यूशन यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी प्रोफेसर है, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है कि इतनी कम एज में इतनी बड़ी प्रोफेसर बनना ये इतना भी आसान नहीं है, एक प्रोफेसर बनना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जाओते ही वहाँ से उठता है और डॉक्टर के पास जाते हुए कहने लग जाता है कि अच्छा तो डॉक्टर मैं यहाँ से चलता हूँ। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जाओते ही उस दरवाजे खोलने वाला होता है कि वह डॉक्टर उसे रोक लेती है और कहने लग जाती है कि रुक जाओ। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जाओते थोड़ा सा हैरान हो जाता है और पीछे मुड़ते हुए कहने लग जाता है कि क्या हुआ प्रोफेसर। और हम देखते हैं कि वह डॉक्टर उसे बताने लग जाती है कि तुम जरा अपना ध्यान रखना, वैसे भी होप रिडेम्पशन ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें किडनैप कर सकती है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जाओते पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि होप रिडेम्पशन। जिसे सुनने के बाद वह डॉक्टर कहने लग जाती है क्या तुम इसके बारे में नहीं जानते। और हमारा मेन कैरेक्टर जाओते कहने लग जाता है कि लगता है कि मैं इनके बारे में जानता हूँ। और वह हमें बताने लग जाता है कि ये तो एक ऐसा ग्रुप है जो हमारी पृथ्वी को तबाह करने पर लगा हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तभी तो इस दुनिया के सारे पावरफुल उन लोगों की लिस्ट में आते हैं। ये लोग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और जो लोग पावरफुल हैं उन्हें अपनी टीम में कर लेते हैं। इन लोगों ने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाई है। जिसे सुनने के बाद वह डॉक्टर बताने लग जाती है कि तुमने सही कहा, ये ऐसे ही लोग हैं और जो इंसान इस इंजेक्शन की मदद से अपने अंदर एक नई पावर को जगा लेता है या फिर कोई छोटी मोटी पावर को जगा लेता है, ये ऑर्गेनाइजेशन उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लेती है और उन्हें तबाही के लिए इस्तेमाल करती है। और आज के दिन में 5 स्टूडेंट इनकी वजह से गायब हो चुके हैं जिन्होंने 10 पॉइंट जागृत किए थे। ये लोग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तुम्हें इनसे संभल कर रहना चाहिए। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जाओते पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि डॉक्टर आपका ये बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने मन में कहने लग जाता है कि क्या सिर्फ 10 पॉइंट उन लोगों ने 10 पॉइंट जागृत किए थे तभी वो लोग किडनैप हो गए, मैंने तो
14 पॉइंट जागृत किया है, क्या वे लोग मुझे भी पकड़ लेंगे और मेरे साथ क्या करेंगे। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जाते ही बाहर आ चुका होता है और वह बाहर जाते हुए अपने मन में कहने लग जाता है कि ये सच में बहुत ही ज़्यादा बेकार है। अगर मैं अपने अंदर कोई एबिलिटी को जगा लेता या फिर कोई खास तरीके की एबिलिटी जाग जाती तो मैं उन सारे के सारे गुंडों को आसानी से संभाल सकता था। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर कुछ सोचने लग जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि मैंने उस जगह क्या देखा, वहाँ पर 14 पॉइंट थे और इसके साथ साथ वहाँ पर मेरी तरह दिखने वाला एक स्ट्रक्चर भी था। क्या वह थोड़ा सा गलत है? मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर जाओते के दिमाग में दोबारा से दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे देखने के बाद वह कहने लग जाता है कि मेरे दिमाग में दोबारा से दर्द हो रहा है, आखिरकार मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर जाओते के सामने एक लड़का आ जाता है जो हमारे मेन कैरेक्टर को पुकारता है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जाओते उसे देखने लग जाता है और देखते ही खुश हो जाता है और कहने लग जाता है कि चैंगमो टैंग टैंग तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मोटा लड़का और एक हरे बाल वाला लड़का होता है। वह मोटा लड़का कहने लग जाता है कि जाओते तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हें पता है कि आज मैंने कितने जेन पॉइंट हासिल किए। वह बताते हुए कहने लग जाता है कि मैंने टोटल 11 जेन पॉइंट को हासिल किया और ये सारे के सारे जेन पॉइंट मेरे पेट पर थे। ऐसा लगता है कि फ्यूचर में चलकर आगे मुझे पेट से जुड़ी हुई एबिलिटी मिलने वाली है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा खाने वाला हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बन जाऊँगा। और हम देखते हैं कि वह हरे बाल वाला बंदा अपनी एबिलिटी बताते हुए कहने लग जाता है कि मैंने भी 11 जेन पॉइंट को हासिल किया और ये के सारे जेन पॉइंट मेरे पेट पर थे। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है, मैं ऐसी एबिलिटी को नहीं लेने वाला, ये बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। फिर इसके बाद हमें जेन पॉइंट के बारे में बताया जाता है। हमें बताया जाता है कि अगर किसी इंसान के किसी भी पार्ट पर जेन पॉइंट है तो उसे उसी पार्ट की एबिलिटी मिलेगी। जैसे हाथ पर है तो हाथों वाली, आँख पर है तो आँखों वाली एबिलिटी मिलेगी और ये जेन पॉइंट जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही ज़्यादा ताकतवर एबिलिटी होगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वह मोटा बंदा उस हरे बाल वाले बंदे के कंधे पर हाथ रखता और उससे कहने लग जाता है कि तुम्हारा तो ठीक है, अगर तुम्हें पेट वाली एबिलिटी मिलती है तो ये तो कमाल की बात है, तुम एक खाने वाले इंसान बन जाओगे और दुनिया का इतिहास तोड़ कर रख दोगे। जिसे सुनने के बाद वह हरे बाल वाला बंदा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लग जाता है कि मोटा पिग सुअर तुम यह क्या कह रहे हो, और तुम्हारे अंदर तो ये एबिलिटी भी है, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की, मैं तुम्हारा हाथ तोड़ कर रख दूंगा। और हम देखते हैं कि वह हमारे मेन कैरेक्टर जाओते को देखने लग जाता है और कहने लग जाता है कि हाँ जाओते मैंने तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दिया, तुम्हें कितनी प्रकार की एबिलिटी मिली है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जाओते बताने लग जाता है कि मुझे 14 जेन पॉइंट मिले हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कमाल है ना। जिसे सुनने के बाद वह साथ दोनों बंदे हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि 14 ये तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की बात है। और वह हरे बाल वाला बंदा कहने लग जाता है कि मैंने सुना है कि इस शहर में ज़्यादातर इंसानों ने 10 जेन पॉइंट को एक्टिवेट कर रखा है और मैंने तो 11 जेन पॉइंट को एक्टिवेट कर रखा था। मैंने सोचा था कि मैं इस शहर का सबसे ताकतवर एबिलिटी यूज़र बन जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे पास तो 14 जेन पॉइंट है, तुम बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो। और वह मोटा बंदा खुश होते हुए कहने लग जाता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मेरे दोस्त के पास 14 जेन पॉइंट है, तुम तो बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो, आज से मैं तुम्हारी सेवा करूंगा और तुम्हारे खाना भी बनाऊंगा, ये कमाल की बात है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ये सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और उन दोनों से कहने लग जाता है कि लगता है कि तुम दोनों ने मेरी बात को सही तरीके से नहीं सुना, तुम मेरी इस बात को पूरी तरह से सुन लो, जो जेन पॉइंट मैंने हासिल किए वे मेरे दिमाग से जुड़े हुए हैं। जिसे सुनने के बाद वे दोनों बंदे हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि तुमने क्या क्या तुम्हारे दिमाग से जुड़े हुए, ये बहुत ही ज़्यादा बकवास है। और हम देखते हैं कि वह मोटा बंदा कहने लग जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, जिन लोगों के दिमाग से जुड़े हुए जेन पॉइंट होते हैं उन्हें कोई भी एबिलिटी नहीं मिलती और इसके साथ साथ उन्हें कोई जॉब भी नहीं देता, ये बहुत ही ज़्यादा बेकार है। और वह हरे बालों वाला बंदा कहने लग जाता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं जाती, मेरे रिश्तेदार के पास भी दिमाग से जुड़े हुए 7 जेन पॉइंट थे और उसने अपनी 7 नौकरियों को छोड़ा है और नौकरी छोड़ने के बाद वे एक साधु बन गया और घर घर जाकर भीख मांगने लगा। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जाते ही हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो, तुम कहना चाहते हो कि मैं भी घर घर जाकर भीख मांगना स्टार्ट कर दूं। और हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें बताने लग जाता है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, वे सारी की सारी दिमाग से जुड़े हुए जेन पॉइंट है, मुझे लगता है कि आगे चलकर मुझे दिमाग से जुड़ी हुई एबिलिटी मिलने वाली है, लेकिन मुझे लगता है कि यह दिमाग से जुड़ी हुई एबिलिटी इतनी जल्दी से जागने वाली नहीं है, इसे जगाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा पापड़ पेलने लगेंगे। ऐसा लगता है कि मुझे किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेना चाहिए, अब सिर्फ यही रास्ता है मेरे पास। और वैसे भी एवोल्यूशन यूनिवर्सिटी ऐसी बहुत सारी एबिलिटी को जगा सकती है, मुझे वहीं पर एडमिशन ले लेना चाहिए। और वैसे भी मुझे नहीं पता कि मेरी एबिलिटी कैसी है, वे सारे के सारे जेन पॉइंट बहुत ही ज़्यादा
रहस्यमयी है। अब सिर्फ मेरे पास एक ही उम्मीद है, उस एवोल्यूशन यूनिवर्सिटी की। वह प्रोफेसर वही प्रोफेसर है जो मेरी एबिलिटी को जगा सकती है। वह बहुत ही ज़्यादा कमाल की प्रोफेसर है, जिसे सुनने के बाद वह हरे बालों वाला बंदा खुश होते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के कंधे पर हाथ रखता है और उसे कहने लग जाता है कि जाओ तई, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, तुम कुछ ज़्यादा ही चिंता कर रहे हो। चलो खाने पर चलते हैं, आज मेरी तरफ से तुम्हें फ्री खाना मिलने वाला है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा हैरान होता है और कहने लग जाता है कि आज मेरे सर में दर्द है, मैं तुमसे फिर कभी खाने के लिए चलूँगा। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जाओ तई वहाँ से चला जाता है और वह दोनों लड़के उसे देख रहे होते हैं और वह मोटा बंदा कहने लग जाता है कि आखिरकार जाओ तई को ये हो क्या गया, क्या वह ठीक है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर एक रास्ते से जा रहा होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी न्यूज़ एंकर किसी टॉपिक के बारे में बात कर रही होती है और एक न्यूज़ एंकर कहने लग जाती है कि सिटी वालों को वार्निंग दी जाती है, यहाँ पर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आ चुके हैं, आप कभी भी किडनैप हो सकते हैं, आपको संभल कर रहने की ज़रूरत है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर जाओ तई के दिमाग में कुछ दर्द होने लग जाता है और वह कहने लग जाता है कि मेरे दिमाग में दोबारा से दर्द हो रहा है, क्या वह सिर्फ उस इंजेक्शन का साइड इफेक्ट है या फिर मेरी एबिलिटी जाग चुकी है। और हम देखते हैं कि वह थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि ये फीलिंग कैसी, कि लगता है कि मेरी एबिलिटी जाग चुकी है। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर जाओ तई की एबिलिटी सचमुच जाग चुकी होती है और उसे सब कुछ खुला खुला दिखाई दे रहा होता है और वह कहने लग जाता है कि ये फीलिंग कैसी, ये तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। और हम देखते हैं कि वह एक रेस्टोरेंट के अंदर देखने लग जाता है और कहने लग जाता है कि मैं इस रेस्टोरेंट के आर पार देख सकता हूँ और मैं देख सकता हूँ कि वह लोग क्या कर रहे हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मैं सब कुछ देख पा रहा हूँ और यहाँ तक कि मैं उस रेस्टोरेंट में खाना बनाने वाले कुक्स को भी देख सकता हूँ और उनके खाने को भी देख सकता हूँ। लगता है कि मुझे अपनी एबिलिटी को दोबारा से ट्राई करना चाहिए, ये तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। और हम देखते हैं कि वह दोबारा से अपनी आंखों को खोल लेता है, लेकिन हम देखते हैं कि वह दोबारा से करने की कोशिश करता है, लेकिन वह दोबारा से अपनी एबिलिटी को जगा नहीं पाता। जिसे देखने के बाद वह थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि लगता है कि ये मेरी लिमिट थी, लगता है कि इससे आगे अब मैं अपनी एबिलिटी का यूज़ नहीं कर सकता, मुझे घर जाना चाहिए और वहाँ पर देखना चाहिए कि मेरी एबिलिटी में कितनी ज़्यादा ताकत है और वहाँ पर मैं अपनी एबिलिटी को ट्राई कर देखना चाहूँगा। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर जाओ तई को एक जोरदार प्रेशर रिलीज होने लग जाता है, जिसे देखने के बाद वह बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि ये अजीब सी फीलिंग कैसी, यहाँ पर क्या हो रहा है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जाओ तई वहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि दीवार के पीछे से कोई उसे देख रहा होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी खड़ा होता है जो टकला होता है और वह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक नज़रों से हमारे मेन कैरेक्टर जाओ तई को देख रहा होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है। और दोस्तों इसी के साथ साथ हमारा ये मानवा भी एंड हो जाता है। दोस्तों आपको ये नया मानवा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता अगली वीडियो में, धन्यवाद।